इलाही का बयान सामने आ गया है। वो कहते हैं कि उन्हें पकड़वाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा है। बानी पीटीआई के साथ हूँ और इंशाअल्लाह उनके साथ ही रहूँगा। परवेज़ इलाही जिनको रिहाई का परवाना मिला वो अपने घर पहुँच चुके हैं। उसके बाद आपको बताएं कि उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी जारी की गई है और वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शुजात के बच्चों से मैंडेट वापस होने तक बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा बानी पीटीआई के साथ था और उनके साथ ही रहूँगा। परवेज़ इलाही की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि अडयाला जेल से कुछ रोज़ पहले उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था और आज कोट लखपत जेल से वो रिहा हो गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई बारे तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो ज़हूर इलाही रोड पर परवेज़ इलाही के घर के बाहर हैं। अरसलान बताइएगा, परवेज़ इलाही को मिलने के लिए पीटीआई के कौन कौन से सीनियर रहनुमा उनके घर पहुँचे हैं, क्या मनाजिर हैं इस वक्त, क्या माहौल है उनके घर में? साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तो हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अब जो है वो अपनी रिहाइश का कोट लखपत जेल से पहुंच चुके हैं। अभी तक कोई पीटीआई का रहनुमा तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन अलबत्ता उनकी लीगल टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पहले तो हम उनकी लीगल टीम से बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने बड़ी एफर्ट्स की हैं, बार बार रिहाई भी मिली, बार बार फिर गिरफ्तारियाँ हुई, तो आज क्या कह गया? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि जो इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो उनके ऊपर जेली और बेमुकदमात बनाए गए थे, उनके अंदर वो हुए हैं और उनको अदालत ने ज़मानतें दी हैं और कई केसेस के अंदर अदालतों ने उनको डिस्चार्ज कर दिया हुआ है। हमेशा फतह होती है हक की और आज हक की फतह हुई है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज अपने फैमिली के साथ वापस आ चुके हुए हैं। इसमें जो पाकिस्तान की अवाम है, खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन सब की दुआएं साथ थीं। सब लोगों ने दुआएं की और उन दुआओं के सिलों में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हाई कोर्ट तक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा या कोई भी उम्मीदवार अब तक आया है? देखिए जी, किसी को भी ये भी नहीं पता था कि चौधरी साहब आ रहे हैं। ये हाई कोर्ट से बेल हुई है और हाई कोर्ट से बेल होने के बाद श्योरिटी बॉन्ड वगैरह सबमिट होते हुए वो लेट हुई है। लिहाजा किसी को नहीं पता था कि उनको आज उन्होंने घर आना है, तो घर आ गए हुए हैं। तो अभी हम उनको क्योंकि मेडिकली डॉक्टर्स ने ये कहा है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील हुआ था जिसने जेल के अंदर उनका चेकअप भी किया था कि उनको 4 से 6 वीक तक बेड रेस्ट करना है। सो इन हालात के अंदर हम कोशिश भी यही करेंगे कि अभी कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसी चीज़ एक्टिविटी नहीं होगी और वो रेस्ट करेंगे। जो ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम मीडिया से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ये चौधरी परवेज़ इलाही की लीगल टीम थी जिन्होंने सारे केस लड़े, सारे एफर्ट्स की और अब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से जो तमाम स्टेटमेंट्स थी वो बताई गई हैं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही अपनी रिहाइशगाह में मौजूद हैं। अभी तक उनको मेडिकली जो है वो क्लियर नहीं है, सो वो कुछ टेस्ट होंगे। 3 से 4 रोज़ में जो है वो बेहतरी के बाद मीडिया के सामने भी आएंगे, मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन अभी तक जो उनके बयानात सामने आए हैं वो काफ़ी अहम है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इसके साथ साथ गुजरात की अवाम जब तक जो उनका जो मैंडेट उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वहाँ पर चुराया गया था और वो अपनी अवाम के साथ खड़े हैं और अभी तक लेकिन यहाँ पर पीटीआई का कोई कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे नहीं आया। इसके जवाब में उनके लॉयर का यही कहना था से यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, लेकिन लीगल टीम यही बता रही है कि किसी को भी मालूम नहीं था कि आज रिहाई मिल जाएगी। अरसलान, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे रऊफ हसन पर हमला, सेनेटर शिबली फराज ने ऐवान में नुक्ता एतराज़ उठाया और बोले कि पीटीआई के तर्जुमान पर हमले से मुतल्लिक वज़ीर दाखिला ऐवान में आकर बताएं। वफाकी वज़ीर कानून ने आज इस्लामाबाद से हमले से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। पीटीआई ने रऊफ हसन पर हमले के खिलाफ सेनेट से ऐवान से वॉकआउट किया। ये एक बहुत ही सीरियस वाकया है कि बात अब यहां तक आ गई है कि एक पार्टी के, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसके स्पोक्स पर्सन को फिजिकली अटैक किया जाता है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं। हम चाहेंगे कि वो अपना ओपिनियन दें और इधर जो भी उन्होंने ऑर्डर करना है वो दें। ओपिनियन से ज़्यादा मेरा ख्याल है ज़रूरी ये है कि हम वॉकआउट कर रहे हैं यहाँ से। हम इधर नहीं करेंगे जब तक उनको बुलाया। लॉ मिनिस्टर, आप इस पर कोई शवाहिद पेश कर लें, आप भी इस पर कुछ अपना व्यू। बैरिस्टर साहब, सेनेटर साहब, द फ्लोर इज विद द लॉ मिनिस्टर, प्लीज तशरीफ रखिए। पहली बात तो ये है कि फाजिल ऑपोजिशन लीडर ने अभी इत्तला मौसूल होने पे ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये वाक़या कहाँ पे पेश आया, कब पेश आया, किस नौइयत का है, आया उन पे हमला आवर जो हैं उनकी शनाख्त हुई, उन्हें नहीं हुई, ये सारी चीज़ें कानून के मुताबिक डील होनी है। कोई ऐसा
गैर मरई तरीक़ाकार नहीं है कानून में जिससे फौरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि रऊफ हसन से मुलाकात हुई है। जिस तरीके से कट लगाया गया, हमला जानलेवा था। उनकी गाड़ी को फॉलो किया जाता रहा। 3 हमलावरों ने हमला किया, ज़दोकोब किया और चौथे हमलावर ने ब्लेड से कट लगाया। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे हथकंडों से डरने वाले नहीं। मैं अभी रऊफ हसन साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आ रहा हूँ। मेरी तकरीबन 1.5 घंटे उसके साथ हॉस्पिटल में रहा हूँ। उसको जो कट लगा है और जिस तरीके से उसको ब्लेड लगे हैं, ये उसकी ज़िंदगी पे एक अटैक हुआ है। आज डॉक्टर ने उसको स्टिचेस लगाए हैं, उसकी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन परसों भी इसी रूप में रऊफ हसन साहब की गाड़ी को फॉलो किया गया और वो एक इंटरव्यू में आने के बाद अपने गाड़ी का शीशा बंद करते हुए इन लोगों से निकलते हैं। आज जब दोबारा चले जाते हैं तो 3 लोगों ने उन पे अटैक कर लिया। चौथा भी उसको ब्लेड मारता है, एक जो इसकी रिकॉर्डिंग करता है। पर हम चाहते हैं कि इस वक़्ए की हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन हो और उनको वाकई सख्त सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने रिपोर्ट के अहम नुकात बताए। काबीना ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए करार दिया कि इंक्वायरी कमीशन ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस के मुताबिक काम नहीं किया। वफाकी काबीना ने इस हवाले से काबीना की एक खुसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत की, जो इस सिलसिले में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। वफाकी काबीना ने वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को नेशनल लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2022 को निजी शोबे से मुशावरत करके दोबारा पेश करने की भी हिदायत की। वफाकी काबीना ने चीन की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस को अतिया किए जाने वाले पॉलिटिकल इक्विपमेंट्स को ड्यूटी और टैक्स से इस्तिस्ना देने की मंजूरी भी दी। पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर, इंसान चरिंद परिंद सभी निढाल हो चुके हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है और इसकी शिद्दत में रवां हफ्ते मजीद इजाफे की पेशगोई भी की गई है। सूरज का मिजाज बराम, मुल्क भर में शदीद गर्मी के डेरे। आज भी सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं जैकबाबाद में भी पारा 48 तक जा पहुंचा। मोहनजोदाड़ो और नवाबशाह में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके अलावा लाहौर 44, बहावलपुर 46, कोयटा 33, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेरे असर रहेंगे। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में 22 से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मई और जून में बारिशों के इम्कानात कम रहेंगे, जबकि हीट वेव मुल्क के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगी। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो और डायरिया के केसेस भी बढ़ने लगे हैं और सरकारी अस्पतालों में रोज़ बरोज़ मरीजों में इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गर्मी की इस मौसम में एहतियात लाजिम है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर हैदर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव का खदशा है। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस्ट्रो और डायरिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। प्रोफेसर खालिद महमूद कहते हैं, हीट वेव से बचने के लिए छतरी या सर पर कपड़ा जरूर रखें। बुखार महसूस हो तो ठंडे पानी से नहाएं और तौलिया भिगोकर जिस्म पर लगाएं। खाने पीने में एहतियात की जाए। इस गर्मी के वेदर में धूप में कम से कम निकला जाए। आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें या कपड़े का इस्तेमाल करें, बॉडी को कवर करके रखें और कोशिश करें कि ज्यादा देर धूप में ना रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहरी गर्मी से बचने के लिए गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन सजाद अली के साथ शबीर हैदर जफर, एक न्यूज़, लाहौर। सिंध हुकूमत का मौसम गर्मा में तातीलात का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के निजी और सरकारी तमाम तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
मौसम की शिद्दत और गर्मी की बात हो रही है, लेकिन जनाब कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में हीट वेव का इम्कान रद्द कर दिया है। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा और समंदरी हवाएं भी बहाल हो जाएंगी। कराची से रिपोर्ट करेंगी मजीद रबिया खान। कराची में एज सच उस तरह से हीट वेव नहीं है, बाई डेफिनेशन हीट वेव नहीं है जैसे कि बाकी शहरों में है। कराची वालों, आपने घबराना नहीं है, शहर कायद में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। कराची में इम्तिहानात मुलतवी करने से पहले हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। नहीं, पर्टिकुलरली इस मामले पे हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ उनका। वो जनरल एक जो हीट वेव पूरे मुल्क की, जैसे हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने मे भी कि उन्होंने उस एडवाइजरी को सामने रख के कराची के लिए भी फैसला कर लिया हो। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिंध के अजला जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद समेत दीगर कुछ मकामात पर 24 से 28 मई के दौरान पारा 50 डिग्री से तजावुज कर सकता है। 23 या फिर 24 से लेकर आगे 27-28 तक वो जो दिन होंगे, तकरीबन 5-6 दिन, उनमें जा सकता है 50 जा सकता है, इवन 50 को भी क्रॉस कर सकता है कुछ एरियाज़ में, ऐसा इम्कान है, क्योंकि हीट वेव की शिद्दत में आज तक ग्रेजुअली और इजाफा होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सूबे के कुछ अजला में हीट वेव के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। अपने दफातर में रहें, अपने और जगहों घरों पर रहें या अपनी दुकानों पर रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुजारिश होगी कि वो जो पीक आवर्स हैं हीट वेव के, उसमें लोग अवॉइड करें ताकि जो है कोई खुदा न खास्ता नुकसान ना हो सके। दूसरी जानिब 21 मई को जैकबाबाद 48 डिग्री के साथ सिंध का गर्म तरीन शहर रहा, जबकि खैरपुर में दर्जा हरारत 47.2, दादू में 47, लाड़काना 46.5, शहीद बेनज़ीराबाद और छोर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। उधर वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं कि नेट मीटरिंग की बंदी से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। सोलर पैनल की कीमतें कम हो गई हैं। निजी सोलर सिस्टम से 1500 मेगावाट से जायद बिजली पैदा हो रही है। खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कर रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। गर्मी में इजाफा हो गया है और मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 5748 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क में बिजली की तलब की बात करें तो 24500 मेगावाट है। पैदावार 18752 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस देही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग जारी है, जबकि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुँच गया है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सिंध असम्बली ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पावर कंपनीज को पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम किया जाए। सूबाई वज़रा ने पावर कंपनीज को बदमाश करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। सख्त गर्मी में सिंध असेंबली का इजलास। अरकान असेंबली कराची समेत सिंध भर में बदतरीन लोड शेडिंग पर बरस पड़े। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन हीर सोहो ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पावर कंपनियों को लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का पाबंद किया जाए। इसी नौयत की करारदाद जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने भी पेश की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इलेक्ट्रिक कंपनियों ने अवाम को इज्तिमाई सजा देना शुरू कर दी है। अवाम के ऊपर मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं। किसी इलाके में अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रीट क्राइम करने वाले क्रिमिनल को ढूंढोगे ना, पूरे इलाके पे बम्बार्डमेंट तो नहीं कर दोगे। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट जो इलेक्ट्रिक कंपनीज कर रही है, वो मिसाइल फेंक रही है अपने अवाम के ऊपर, वो रॉकेट फेंक रहे हैं इस गरीब अवाम के ऊपर कि अगर दो बंदे बिजली के डिफॉल्टर हैं या 2 बंदों ने बिल नहीं पे किए तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। सईद गनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक के दफातर में घुसकर 10 से 12 घंटे उनको बंद किया जाए ताकि एहसास हो कि आवाम किस तरह जिंदा है। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन शहरी के नाते दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठो कि तुम्हें एहसास हो जाता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको, बैठो
तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे? सर लोगों की हालत खराब है। करारदाद की पीपल्स पार्टी, MQM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने हिमायत की और उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। कैमरा टीम के साथ KM अब्बासी, एक न्यूज़ कराची। और नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का मामला, जिस पर अब तक 3400 से जायद सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। FBR की तरफ से डाटा फराहम किया गया है, जिसमें लाखों नॉन फाइलर्स के सिम्स बतदरीज ब्लॉक की जाएंगी। टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर्स की फहरिस्त शेयर की जा चुकी है। PTA को भी 5,06,671 अफराद की फहरिस्त दी जा चुकी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम छोटे ग्रुप में ब्लॉक की जाएंगी। खबर यह है कि बिशकेक से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में 2 परवाज़ों के जरिए मजीद 347 तलबा वतन वापस पहुँचे हैं। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 179 तलबा को वतन वापस पहुँचा दिया गया है। किर्गिस्तान के शहर बिशकेक में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 500 के करीब तलबा खुसूसी परवाज़ों से वतन वापस पहुँच गए। इस्लामाबाद में 2 परवाज़ों के जरिए 347 तलबा पाकिस्तान आए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अब तक 5 परवाज़ों के जरिए 810 तलबा को वतन वापस लाया जा चुका है। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी परवाज़ 179 तलबा को लेकर वतन वापस पहुंची। सिविल एविएशन के COO नज़ीर अहमद खान और फॉरेन अफेयर ACP कासिम और OPF के दीगर ओहदेदारों ने तलबा को वेलकम किया। तलबा को स्टेट लाउंज में रिफ्रेशमेंट दी गई, जबकि लाहौर से बाहर जाने वाले तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया। आगे बढ़ते हैं। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आ गई है। सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को मुअत्तल करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। गंदम स्कैंडल से किसानों को दरबदर करने वाले बेनकाब इजाफी गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने गंदम इंपोर्ट करने वाले अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया। वज़ीर आज़म की जानिब से मुअत्तल किए गए अफसरान में साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर मोहम्मद सुहेल शामिल हैं। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ। सरप्लस गंदम इंपोर्ट से मुल्क में गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत का भी महकमे खुराक में करप्ट माफिया के खिलाफ एक्शन, जिस पर वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने 20 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग, बहावल नगर, गुजर खान, खुशाब से अफसरान मुअत्तल हुए। मुअत्तल अफसरान मुकम्मल क्लियरेंस तक गंदम स्टॉक के जिम्मेदार होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हद तक इज्जत बिल 2024 को स्याह कानून करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के हंगामी वर्चुअल इजलास में PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड के नुमाइंदों ने शिरकत की और रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंजूर किए गए बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दिया। इजलास में फैसला किया गया कि जॉइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स से राब्ते करके अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कवरेज, बायकॉट, एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑपरेशन पर मरहलावार अमल दरामद होगा।